Welcome back to my channel G Learn Mathematics. Once again we are solving the P by Q. This is a question from the JEE Advanced section 2 paper 2 2019 है ना। तो जो फर्स्ट टाइम आया है चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करो। JEE एडवांस का जितने भी कंटेंट है सबसे ज़्यादा आई थिंक कि मेरे ही चैनल पे है। अगर आपको कोई और चैनल लगता है तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हो, बट एक्यूरेट सॉल्यूशंस, कॉम्पैक्ट सॉल्यूशंस, प्रिसाइज सॉल्यूशन सब आपको यहीं पे मिलेगा। तो जस्ट कम एंड सी, और एकदम कंसेप्ट की क्लैरिटी भी आपको यहीं पे मिलेगी। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं IIT क्लासेस एसिम्टोट, और वहाँ भी आप PDF क्वेश्चन का, अगर आप क्वेश्चन के PDF और ये भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी भेज सकते हैं, दैट इज IIT क्लासेस एसिम्टोट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, आई थिंक आप लोग को अच्छे से दिख रहा है। गेट क्लोजर व्यू, है ना। ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है, दिस इज द क्वेश्चन JEE एडवांस का है, तो मैंने बता दिया आपको। JEE एडवांस 2019 पेपर 2, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करने के बाद मेरा जो सॉल्यूशन है, और आप कहीं के भी तो जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ के सॉल्यूशंस के नोट्स देखो। इज देयर एनी डिफरेंस हो या मेरा अच्छा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट करो कि मैम आपका कॉम्पैक्ट है, अच्छा है, कोई कंसेप्ट हमको समझ में आ रहा है ना। तो जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, जो शुरू के सब्सक्राइबर होंगे, वी विल यूजुअली अनाउंस द गिफ्ट फॉर देम। तो पहले वहाँ तक तो हम पहुँचे हैं ना, और आपका साथ बना रहे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है कि हमारा जो ये दिस इज द डिटर्मिनेंट, डेट लिखा है ना, के बराबर 0 से n। दिस इज द क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग। किसमें तीन चीज है, डिटर्मिनेंट प्लस बाइनोमियल प्लस समेशन, तीन चीज का ये मिश्रण है, डिटर्मिनेंट प्लस बाइनोमियल प्लस समेशन। तो JEE के क्वेश्चन ऐसा ही नहीं पूछ देते हैं, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत काम करते ही है जिससे कि आप प्रॉब्लम में आए, है ना। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग्स। सबसे ज्यादा इसे परसेंटेज में आप बोलोगे तो 80% ये है, 10% ये है, एंड 10% कंट्रीब्यूशन ये है कंसेप्ट का। बाइनोमियल का 80% यूज करना है, 10% डिटर्मिनेंट का, एंड 10%। इसी तरह फिजिक्स में भी आता है, इसी तरह केमिस्ट्री में आता है। आपको डायरेक्टली कोई कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है और holds for some positive integer n, that summation n ck k plus 1 क्या होगा। तो इसे आपको n निकालना होगा और उसके बाद उसको यहाँ पे डाल के आपको ये समेशन का वैल्यू निकालना होगा। तो हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ सेलेक्ट, इसको अभी हम लोग ऊपर ही भेज सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा काम क्या है, देखो हमको यहां से दिख रहा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ समेशन के बराबर 0 से लेके n, इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होगा। मैंने ऑलरेडी 1000 बार बता रखा है आप लोगों को कैसे होगा, बराबर। यहाँ पे आप लोग को ये स्क्वायर ना समझ लीजिएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। बराबर कैसे लिखेंगे, के का वैल्यू 0 डालोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक आएगा, है ना। इतना तो समझ में आए। जब तक इसको तोड़ोगे नहीं तो कहानी कैसे समझ में आएगी। फिर दूसरा जो वैल्यू है समेशन n ck k स्क्वायर। अच्छा, ये जो दूसरा वैल्यू है ना, इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। ये जो दूसरा वैल्यू है ना, ये बहुत डेंजर है, और डेंजर भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 बार आ चुका है, 3 बार ये किसी न किसी रूप में इस चीज का एप्लीकेशन आ चुका है। 3 टाइम्स 97 और ये वो 3 टाइम्स JEE में आ चुका है।
तो ये जो एप्लीकेशन है इसका, नहीं तो आंसर, नहीं तो कुछ भी, आप एक बार इसको याद कर लो या समझ लो कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। याद करने में देखो देयर इज नो ऑप्शन कि याद करोगे तो ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं। देखो अब वी विल यूज द कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, एन सी के, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है एन लिख दीजिए, एन इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे के होता है फार्मूला में, इंटू सी के माइनस वन, दिस इज द फार्मूला, रिमेंबर इट। इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा, है ना, इस फार्मूला को याद रखना होगा। बट मैम अभी तो काम बना नहीं है, यहाँ पे के नहीं है, के स्क्वायर है, तब क्या करें हम, है ना, के नहीं है, के स्क्वायर है, तो ये तो कर लिया। अब ये हमारा के एन सी के का है ना, के स्क्वायर रहेगा तो इसमें फिर एन के से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे। नाउ द फॉर्मूला इज एन के एन माइनस वन सी के माइनस, ये बता रहे ना ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है ये बाइनोमियल का, इसको याद रखना। एन के एन माइनस वन सी के, अब मैम इसको कैसे करें, देखो हमें फॉर्मूला के से रिलेटेड है, बट यहाँ पर के है, इसको एडजस्ट कर देते हैं, एन माइनस वन सी के माइनस वन, एन को बाहर निकाल दो, यहाँ के माइनस वन अपने मन से लिख दो। अब माइनस वन लिख दिया अपने मन से तो एक ऐड तो करोगे ना भाई, नहीं ऐड करोगे तो गलती हो जाएगा ना। एन माइनस वन सी के एन माइनस वन, और एन को बाहर निकाल दिया। अब देखो सारी कहानी पहुंच गए हैं हम लोग जगह पे। फिर अगेन क्या करेंगे, फॉर्मूला का जो यहाँ किया ना हमने फॉर्मूला, तो अगेन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा ऊपर करती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये इसकी जगह पे एन कॉमन ले लो, इसकी जगह के माइनस वन है ना, तो हमने क्या पढ़ा, जो भी टर्म होता है एन, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, और ये एक कम हो जाएगा एन माइनस टू, एंड सी के माइनस टू हो जाएगा, है ना। और ये दिस कैन बी कन्वर्टेड, जो ये फार्मूला था हमारा, जो मतलब इसका जो मेन, तो बाद में मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो अभी के मान लो इसको हटा देती हूँ, सपोज करो इसको भी के हटाया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था कि के एन सी के इज इक्वल टू एन माइनस वन एन, ठीक है। तो जैसे ये फार्मूला के लिए था, तो फिर के स्क्वायर करेंगे तो के इसमें आ जाएगा एक्स्ट्रा टर्म, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एन के, और ये वाला जो फार्मूला है ये चीज, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये इसके एन सी के बराबर, तो ये इसको, अब ये तो के स्क्वायर एन सी के ही हो गया, फिर एक्स्ट्रा हमारे पास के आएगा, फिर हम उसको क्या करते हैं, हमको तो फार्मूला एन सी के का है, तो यहाँ पे के माइनस वन है, तो हमको यहाँ पे के की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस के की जगह के माइनस वन एंड ऐड वन, है ना, ये वाला काम करते हैं, तो यहाँ पे वन ऐड कर दिए। अब ये वाला जो टर्म है इसमें कन्वर्ट हो गया, अब इसको हम लोग के माइनस एन माइनस वन सी के माइनस वन, तो यही में समझना था। और ये जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा जो दुनिया का, मतलब जो बाइनोमियल से क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं घुस जाएगा, आईआईटी में 4 बार 5 बार आ चुका है, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलो नाउ कम टू द पॉइंट। अब इसका वैल्यू हमको, हमारा टारगेट है एन माइनस वन, इसका वैल्यू क्या होगा, एन माइनस टू, है ना, तो के बराबर 2 जीरो से नहीं दे तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर एन माइनस वन, एक सेकेंड, एन माइनस वन तो कोएफिशिएंट में है, एन माइनस वन कोएफिशिएंट में है ना, तो हम लोग इसमें
क्या लिख सकते हैं एंड इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 पे पावर n-1 होगा। ये तो हम लोग को पता है ना, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, इसका सम क्या था 2 टू दी पावर n, है ना। तो यहाँ पे n की जगह n-n है और k-1 से शुरू है तो 2 पे पावर n-1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n-1, है ना। n एक बाहर में ऑलरेडी है, दो बार n-1, हाँ ये हो गया n-1 2 पे पावर n-2 प्लस 2 पे पावर n-1, ये वैल्यू आ गया हमारा एंड दिस इज इम्पोर्टेंट नाउ। तो ये वैल्यू आ गया फाइनली हमारा दिस वन आ गया वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा, आप इसमें 2n-1 इंटू n कॉमन ले लो, है ना। तो n तो दोनों में है ना, तो ये क्या हो जाएगा n-1 प्लस, हाँ ये n-1 डिवाइडेड बाई 2, आपने n-1 लिया है, n-2 है प्लस, है ना। तो वहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज है। तो क्यों लिखा, बिकॉज ये n-2 था, तो इसको n-1 आप बनाओगे, एक सेकेंड, अगर इसको हम n-1 बनाते हैं 2 पे पावर n-1 बनाते हैं, तो ये n-2 है तो बाई 2 से, है ना, तभी तो होगा ना, इसलिए n-1 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं एंड वी कैन राइट इट दिस लाइक। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 पे पावर n-1 इंटू ये 2 हो गया तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब ये आपने लिखा, यानी कि फाइनली आवर आंसर इज लाइक 2 पे पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 n इंटू n प्लस 1, और वी कैन राइट इट लाइक 2 पे पावर n-2 n इंटू n प्लस 1, है ना। तो ये फाइनली जो सेकेंड टर्म है उसका आंसर आएगा। आप बोलोगे कि मैम इतना बड़ा कौन करेगा, 3-4 मिनट चला जाएगा, बिकॉज देखो मैंने आपको सब समझाया, ये भी समझाया कि बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसमें इसका यूज होता है। बहुत बच्चों को ये पूरा टर्म ही याद रहता है, ठीक है ना। तो आपको तो उनके साथ ही compete करना है, तो ये एक वे है कि आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज इतना आपको ये करना पड़ेगा, है ना। इतना भी याद है तो 2 लाइन, बस 2 लाइन आपको ऐड करना करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं हटा देती हूँ। अभी हमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, तो सेकेंड रिजल्ट हमारा सेकेंड रिजल्ट जो ये वाला जो टर्म था उसका क्या आया, समेशन एन सी के स्क्वायर के बराबर 0 टू n, इसका वैल्यू क्या आया हमको, इसका वैल्यू आया हमारा 2 टू दी पावर n-2 n इंटू n प्लस 1, यही आया था। लेट मी चेक, यही आया था ना, हाँ यही आया था, 2 पे पावर n-2 n इंटू n प्लस 1, ठीक है, यही आया था हमारा वैल्यू। अब इसको ऐसे यूज कर देते हैं। तो दिस इज द सेकेंड टर्म वैल्यू। अब n के तो अभी हमने जस्ट किया, आप वहां से भी वैल्यू ले सकते हो, नहीं तो अब बोलोगे तो मैं फिर से कर देती हूँ। n के मैम इसको क्या लिख सकते हैं, एक कम कर दो n-1 ck-1, और ये n को यहाँ लिख दो, है ना, और ये क्या हो जाएगा n इंटू 2 टू दी पावर n-1, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे समेशन लगाएंगे k बराबर 0 से लेके n, है ना, तो n बाहर हो जाएगा और ये n-1 तक का है, तो n इंटू 2 टू दी पावर n-1 आ गया। तो दिस इज द थर्ड वैल्यू वी गेट।
एंड द लास्ट वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, है ना, लास्ट वैल्यू क्या होगा, इसको मूव करो। लास्ट वैल्यू क्या होगा, ये होगा हमारा समेशन एन सी के। मैं एक एक चीज तोड़ के बता रही हूँ, कहीं भी सोल्यूशन में ऐसा नहीं दिखाई देगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एन सी के इंटू 3 पे पावर के, है ना। तो आप देखो के बराबर 0 से लेके एन, तो ये इसका वैल्यू अगर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, एन सी 0। मैं चाह रही हूँ कि आपका बाइनोमियल का कंसेप्ट जिसका खराब होगा उसका ठीक भी हो जाएगा। एन सी 1 3, एन सी 2 3 स्क्वायर से 100, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज द टर्म लाइक जैसे कि हम लोग लिखते थे ना 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स लिखते थे ना। तो x की जगह पे क्या है हमारा 3 है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 लिख देंगे, तो 3 प्लस 1 4 टू द पावर n, यानी दिस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4 टू द पावर n, है ना। तो हमारे सबके 1 2 3 एंड 4 वाले सबके वैल्यूज आ गए। अब इन सबको छोटा करके मैं इस साइड लिख देती हूँ एंड वी विल यूज दैट वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग इसके वैल्यूज को यूज करते हैं। तो पहला क्या था हमारा क्वेश्चन में, देखो ये है ना, क्या पहला हमारा क्या था डिटरमिनेंट में, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। दूसरा बड़ी मुश्किल से आया था, बड़ा आया था, है ना। इसके लिए आपको सर्टेन टर्म याद रखने पड़ेंगे फास्ट करने के लिए, 2n माइनस 2n प्लस 1 इंटू एन। एंड तीसरा क्या था, एन सी के, तो ये आया था हमारा n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1। एंड द चौथा वैल्यू क्या आया था हमारा, एन सी के 3 के, यानी 4 टू दी पावर हमारा क्या आया था, n आया था। These all are the values of determinant, और ये वैल्यू का वैल्यू क्या है, 0 है। अब इस डिटरमिनेंट को हमारा टारगेट क्या है कि अब इस डिटरमिनेंट को हमको सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू निकाल के ये निकालना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। मैं चूंकि लाइन बाय लाइन आपको समझा रही हूँ, इसके साथ साथ आपका बाइनोमियल का भी कंसेप्ट क्लियर होगा जहाँ गड़बड़ है, इसीलिए। अब देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4n n प्लस 1 बाई 2, ये माइनस इक्वल टू 0 तो हम इक्वली लिख देते हैं ना, n इंटू 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू 2 पे पावर n माइनस 2 n इंटू n प्लस 1, गॉट, है ना। और इसको हटा देते हैं। अब इसको थोड़ा इधर, तो ये हमारा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया, जो कट रहा है कटने दो, राइट। n से n गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, है ना। एक n बच जाएगा, 4 पे पावर n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2n माइनस 1 और 2 माइनस 3 हो गया इंटू n, ये आएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर, अब यहीं पे लिख देते हैं सिलेक्शन, इसको भी थोड़ा ऊपर कर दो, इसको इसका जब रोल आएगा तो देखते हैं। हाँ, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो 4n बाई 2 इज इक्वल टू 4n बाई 2 इक्वल टू 2 पे पावर n 2n माइनस 3 इंटू n, है ना। तो अब इसको लिखते हैं
2 पे पावर 2n लिख सकते हैं, -1 हो गया, इज इक्वल टू 2 पे पावर 2n माइनस 3 इंटू n, है ना। तो ये हमारा 2 पे पावर 2n, 2 पे पावर -1, 2 पे पावर 2n, 2 पे पावर -3 इंटू n, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये इधर आ जाएगा, यानी 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4, n का वैल्यू आ गया 4। तो n का वैल्यू 4 आ गया, स्टिल हमारे पास आंसर अभी भी नहीं आया है, तो इसको हम लोग n का वैल्यू सिलेक्ट, इसको इधर लिख दो, इधर कर देते, तो हमको क्या आया, n का वैल्यू 4 आया, है ना। तो n का वैल्यू 4 आया, तो अभी हमको ये सॉल्व करना है, आवर टारगेट टू सॉल्व इट लाइक, तो ये क्या आ जाएगा, 4c k अपॉन k प्लस 1 समेशन k बराबर 0 टू 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4c0 अपॉन 1, 4c1 अपॉन 2, 4c2 अपॉन 2 स्क्वायर, 4c3 अपॉन 4c1 के लिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, ये ऐड है ना, ये 3 होगा, 3 प्लस 1 ये 4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, एंड एक और होगा ना 4c4, 4c4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन 5, ठीक है। अभी हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। आप चाहे कैलकुलेट करके भी निकाल लो, या आप बाइनोमियल, दोनों काम कर सकते हो, बोथ आर द इजी टास्क, है ना। तो हम लोग इसको, जैसे 4c0 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 हो गया, ये 1 प्लस ये 4/2 हो गया, 4c2 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, यानी 4 हो गए, 3 दूना 6 हो गए, है ना। 4c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 होगा, तो 6 हो गया, 6/3, 4c3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, 4/4, 4c4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, है ना। 4c4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 0, फैक्टोरियल का कैंसिल, फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1/5। तो दिस, इसको बस आपको सॉल्व करना है, देन यू विल गेट द आंसर। अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब अभी हमको किसी चीज की जरूरत है नहीं, चाहे तो मैं सबको हटा सकती हूँ, ठीक है। अरे क्वेश्चन भी चला गया, अनडू, ठीक है, सिलेक्शन, इसको हटा, ये हो गया डिलीट, ताकि हमको जगह मिले। अब ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, है ना, प्लस 1 प्लस 1/5, 2 2 4 1 5, कितना हो गया, 2 3 दूना 6, 2 2 4 1 5 और 1 6, ये वहाँ 1 है, 6 प्लस 1/5, 1/5 मतलब क्या हो गया, 0.20, 6.20 इज आवर आंसर, है ना।
तो 6.20 इज आवर आंसर। तो दिस इज अ वेरी, हमें टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 24 मिनट्स आपको समझाते हुए, एक एक को तोड़ते हुए टाइम लगा। तो अब हम लोग कैसे करेंगे मैम उतना टाइम में? देयर इज अ क्वेश्चन। तो कहाँ कहाँ पे आप फास्ट कर सकते हो? जैसे कि हमने एन सी को वहाँ पे n इंटू एन प्लस वन फटाक से आप वहाँ पे लिख दोगे, एन सी के 2n-1 वो लिख दोगे। ये जो सबसे यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर था के स्क्वायर एन सी के वाला जो था वो डिसाइडिंग, उसका एक टर्म याद रहता है, दूसरा टर्म निकाल के वहीं पर डायरेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो है वहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, है ना, 2 to 3 मिनट्स लग सकता है। वो करने के बाद डायरेक्ट क्रॉस करके निकाल दोगे। मैं तो आपको एक एक चीज़ तोड़ के समझाई हूँ ताकि आपका बायनोमियल का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो, एंड फॉलो मी ऑन Instagram RTJ Classes Asymptote, and the Facebook also RTJ Classes Asymptote, and my channel G Learn Mathematics, and my other channel is also RTJ Classes. Thank you.